Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that the radial graph given below shows the number of person who visited a museum on each day among 16 consecutive days from day 1 to day 6. Each line in the graph represent a day and its length indicate the number of person who visited the museum on that day. For example, the vertical line pointing out from the center of the graph indicates that 4 person visited the museum on the day that represent that line. ओके तो मीन्स इस लाइन की हमें बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल, तो हम कह सकते हैं इस डे पर हमारे कितने पर्सन विजिट किए म्यूजियम? 4 पर्सन। The 6 days in their chronological order are represented by the 16 lines in the graph in the clockwise direction. In other words, for n is equals to 1 to 15, the line representing n plus 1. ओके, तो अगर n की वैल्यू n है तो n plus 2 मीन्स n की वैल्यू 1 है, तो जो हमारा n is equals to 2 है इज इमीडिएटली नेक्स्ट टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग डे 1. ओके, तो डे 1 यहाँ है, तो डे 2 यहाँ है, डे 3 यहाँ है, और ये सेम हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते जाएगा. When considered in the clockwise direction, however, information as to exactly which line represent which day is intentionally omitted. तो हमें नहीं पता है कि हमारा डे 1 कहाँ पे होगा. डे 1 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर और कहीं पर भी हो सकता है. ओके, तो वो हमें नहीं पता कि हमारा डे 1 कहाँ है. तो सबसे पहले हम देख अपने ये नंबर लिख लेते हैं. जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 7 है, तो इसी ऑर्डर में हम लिख लेते हैं. ओके, मैं यहीं से आपको स्टार्ट करके लिख देता हूँ. आप चाहे तो कहीं से भी लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ से स्टार्ट करके लिख देता हूँ. ओके, इसमें कोई वो नहीं है कि कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट करके लिख सकते हैं. तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो मेरे नंबर कुछ इस तरह से होंगे. ओके, ये हो गया. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर. इफ इट इज नोन दैट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द म्यूजियम फ्रॉम डे 1 टू डे 5 वाज ग्रेटर देन 28, मीन्स हमें बोला गया है डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3 प्लस डे 4 प्लस डे 5 इज ग्रेटर देन 28. What is the difference between the number of persons who visited the museum on day 10 and day 13? तो मीन्स हमें 5 के पेयर का टोटल निकालना हो, देखना है हमारा 28 से ग्रेटर कहाँ पे आता है, और वो भी हमारे कंजिक्यूटिव होने चाहिए जो 5 का पेयर है. ओके, तो जैसे फर्स्ट पेयर की बात करें तो इसका हमारा टोटल क्या होगा? 11 16 20 27. ओके, 16 24 27. अब देखिए आपको किस तरह से आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं. मेरा फर्स्ट पेयर ये था. ओके, अब जो मेरा सेकंड पेयर होगा वो मेरा ये होगा. अब इसमें मेरा क्या हो रहा है, लास्ट 4 डिजिट तो सेम ही है. सिर्फ मेरा ये वाला यहाँ पे आ रहा है और ये वाला यहाँ से हट रहा है. मीन्स 4 की जगह मेरा क्या आ रहा है, 5 मीन्स +1, तो ये हो गया मेरा 28. नेक्स्ट पेयर देखिए, 7 की जगह आ रहा है मेरा 8, तो मेरा हो गया 29. ओके, नेक्स्ट देखिए मेरा 5 की जगह आ रहा है 7, तो ये हो गया मेरा 31. नेक्स्ट देखिए मेरे 8 की जगह आ रहा है 2, तो मीन्स -6, तो ये हो गया मेरा 25. ये देखिए मेरे 3 की जगह आ रहा है 4, तो ये हो गया मेरा 26. ये देखिए मेरे 5 की जगह आ रहा है 3, तो 24. ये देखिए 8 की जगह 8 ही है, तो अगेन 24. ये देखिए 7 की जगह मेरा 2 है, तो मीन्स 19. ये देखिए 2 की जगह मेरा 4 है, तो 21. ओके, यहाँ देखिए 4 की जगह मेरा 6 है, तो 23. यहाँ पर देखिए मेरे 3 की जगह 4 है, तो 24. अब ये लास्ट की वैल्यूज और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 10 16 4 20. ओके, अब ये लास्ट की 3 वैल्यू, स्टार्ट की 2 वैल्यू 6 + 4 10, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें पूरा राउंड अप लेना पड़ेगा उसका. ओके, 14 4 18 7 25. ओके, 14 4 18 7 25. ओके, यहाँ पे लास्ट की 2 वैल्यूज, यहाँ पे 3 वैल्यूज 11 5 16 4 20 26. यहाँ पे लास्ट की 1 वैल्यू, स्टार्ट की 4 वैल्यू, तो 24 एंड 4 28. ओके, 16 24 28. अब हमें क्या बोला गया है, जैसे इसको तो पहले मैं रेज कर देता हूँ सबसे पहले तो. ओके, ऊपर का. अब हमें क्या बोला गया है कि जो हमारा डे 1 है से डे 5 का टोटल है वो ग्रेटर देन 29 होना चाहिए. तो ग्रेटर सॉरी 28 होना चाहिए. तो 28 ग्रेटर देन 28 हमारी ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं. ओके, और देखिए और कोई पॉसिबल वैल्यूज है क्या? और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है. और ये मेरा क्या था, थर्ड पेयर. मीन्स डे 1 मेरा यहाँ पे था, डे 2 यहाँ पे था, डे 3 यहाँ पे था, डे 4 यहाँ पे था, डे 5 यहाँ पे था, 6 7 8 9 10 11 12 13. ओके, और सेकेंड केस में मेरा ये फोर्थ पेयर था, तो डे 1 यहाँ पे था, तो ऑब्वियसली डे 10 यहाँ पर आएगा और डे 13 यहाँ पर आएगा. मुझे 10 और 13 के बीच का डिफरेंस पूछा है,
यहाँ पे 10 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना है मेरा 8 माइनस 6 दैट इज 2। और यहाँ पे मेरा क्या है डिफरेंस सेकेंड केस में 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर क्या होगा 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। इफ इट इज नोन दैट नॉट मोर देन 6% विजिटेड द म्यूजियम ऑन एनी थर्सडे और एनी सैटरडे एंड एग्जैक्टली 6% विजिटेड द म्यूजियम ऑन डे 1। 6% विजिटेड द म्यूजियम ऑन डे 1, तो ये मेरा डे 1 हो गया, ये डे 2 हो गया, ये डे 3 हो गया, डे 4 हो गया, डे 5 हो गया, डे 6 हो गया, डे 7 हो गया, डे 8, डे 9, डे 10, डे 11, डे 12, डे 13, डे 14, डे 15, डे 16। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना, डे 1 और डे 16 मेरे कंजिक्यूटिव नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पर मंडे है तो यहाँ पे ट्यूसडे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ओके, क्योंकि वो हमारे कंजिक्यूटिव नहीं है, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब सबसे पहले देखिए, आप चाहें तो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि जो हमारा थर्सडे और सैटरडे है वहां पर हमारे मोर देन 6% नहीं होंगे, ओके। तो आप चाहें तो यहाँ पर मंडे की वैल्यू, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसी वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं, ओके। पर तो वो मेथड भी एक पॉसिबल है उसे, ओके, उसमें पर आपको टाइम लग सकता है थोड़ा सा, ओके। तो आप एक और मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ओके। अब देखिए मेरे मंडे कौन कौन है, मेरे मंडे है ये वाला 6, ये 2, ये 8, ओके। तो मीन्स यहाँ पर अगर मंडे होगा तो ये तीनों वैल्यू सेम होगी, अगर यहाँ पर ट्यूसडे होगा तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी ट्यूसडे होगा, यहाँ पर वेडनेसडे होगा तो यहाँ पर भी वेडनेसडे होगा, ओके। तो जो वैल्यू मीन्स जो हमारा डे यहाँ पर पर्टिकुलर कहीं एक जगह पे आएगा, वही डे हमारा तीनों जगह होगा, ओके। तो ये हो गया एक पेयर मेरा, ये हो गया, ओके। और फिर मेरा नेक्स्ट पेयर देखिए, ट्यूसडे मेरा कहाँ क्या हो सकता है, 4, 4 एंड 8, ओके। तो 4, 8, 4। वेडनेसडे मेरा कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर, मीन्स 4 एंड 7। थर्सडे कहाँ पर हो सकता है, 7 एंड 2। फ्राइडे कहाँ पे हो सकता है, 5 एंड 4। सैटरडे 8 एंड 3। एंड संडे मेरा 3 एंड 8, ओके। तो 1 2 3 4 5, 5 टू 10, 3 34 16, ओके। तो ये हो गया। अब मुझे क्या बोला गया है, मेरा थर्सडे और संडे में मोर देन 6 नहीं है, मीन्स एग्जैक्टली 6 हो सकता है पर मोर देन 6 नहीं हो सकता। तो थर्सडे और संडे यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, और यहाँ पर भी नहीं आ सकते, ओके। तो दो पॉसिबिलिटी है कि या तो मेरा थर्सडे यहाँ पर हो जाए या तो यहाँ पर हो जाए। अब यहाँ पर थर्सडे होगा तो यहाँ पर फ्राइडे होगा, यहाँ पर सैटरडे होगा, यहाँ पर संडे होगा, ओके। और सॉरी यहाँ पर भी नहीं हो सकता, मैं कहाँ ले रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके। ये मेरा ट्यूसडे क्या था, मेरा ट्यूसडे क्या था, 4, 4 एंड 8, ओके। 4 4 8। और फर्स्ट वैल्यू मेरा क्या था, 6, 2 एंड 5, ओके। ये 5 था मेरा, सॉरी, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा 5 था, ओके। 6 2 एंड 5। तो देखिए यहाँ पर नहीं हो सकता, तो मेरा थर्सडे कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। अब थर्सडे इस केस में होगा तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब देखिए संडे मेरा मोर देन 6 है तो ये वाला केस मेरा पॉसिबल नहीं है। फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गया संडे, ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसमें मेरा ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो ये दोनों वैल्यूज मेरी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये हो गया मेरा ओनली पॉसिबल केस। अब मेरे से क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन अ मंडे। तो हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन अ मंडे हमारा इसका टोटल होगा, तो इसका टोटल क्या है मेरा, 4 + 4 + 8, जो कि मेरा हो जाएगा 16, ओके। तो मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ इट इज नोन दैट फॉर एनी डे डे एंड नॉट मोर देन 3% विजिटेड, ओके। तो मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, डे 1 पे अगर मैं लूँ तो मैक्सिमम कितने परसेंट विजिट कर सकते हैं, 4, ओके। डे 2 पे मैक्सिमम कितने परसेंट विजिट कर सकते हैं, 5, ओके। मीन्स +3, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा वो +3 तक होगा। हाउ मैनी परसेंट विजिटेड द म्यूजियम ऑन डे 14। तो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए डे 1 में मेरा मैक्सिमम कितना है, 4, ओके। डे 2 में मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, 5। डे 3 में 6, डे 4 में 8, डे 5 में सॉरी 7 एंड डे 5 में 8, ओके।
तो सबसे पहले तो डे वन का देखिए, डे वन मेरा यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ 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 पर ओके, यहाँ पर मेरा डे वन नहीं हो सकता। तो देखिए, अगर मैं डे वन यहाँ पर लूँ तो डे टू मेरा यहाँ पर आ जाएगा, जो कि मेरा मोर देन 5 हो जाएगा। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी मेरा डे वन पॉसिबल नहीं है। डे वन यहाँ पर लूँ मैं तो डे टू यहाँ आएगा और डे थ्री यहाँ आएगा, डे थ्री अगेन मेरा मोर देन 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मेरा डे वन पॉसिबल नहीं है। डे वन यहाँ पर लूँ, डे टू यहाँ पर लूँ, डे थ्री यहाँ पर लूँ, डे फोर यहाँ पर, अब डे फोर मेरा मोर देन 7 हो जाएगा, तो डे वन यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं डे वन यहाँ पर लूँ, डे टू यहाँ पर लूँ, डे थ्री अगेन मोर देन 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। डे वन यहाँ पर लूँ, डे टू यहाँ पर लूँ, तो डे टू मेरा मोर देन 5 हो जाएगा, तो डे वन यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। ओके, अब पहले तो इसको इरेज कर देते थोड़ा सा। ओके, अब मेरा डे वन यहाँ पर है, तो डे टू यहाँ पर है, डे थ्री यहाँ पर है, डे फोर यहाँ पर है, डे फाइव यहाँ पर है, डे सिक्स यहाँ पर, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से देखिए, डे सेवन के ऊपर की तो ऑब्वियसली हमारी सभी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, इवन डे सिक्स की, और कह सकते हैं इवन डे फाइव की। ओके, तो ये एज अ केस मेरा पॉसिबल है, और ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डे वन लूँ, ओके, तो ये मेरा डे वन आएगा, ये डे टू आएगा, डे टू अगेन मेरा मोर देन 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी डे वन पॉसिबल नहीं है। अब मेरा एक एक केस बस बचा कि डे वन मैं यहाँ पर लूँ, डे टू यहाँ पर लूँ, डे थ्री यहाँ पर लूँ। अब डे थ्री यहाँ पर लूंगा तो मोर देन 6 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ओनली पॉसिबिलिटी मेरी बची डे वन यहाँ पर आएगा। और अब मेरे से क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द म्यूजियम ऑन डे 14। तो डे 14 मेरा क्या होगा, ये 16 होगा, ये 15 होगा, ये 14 होगा, तो डे 14 पर कितने पर्सन विजिट कर रहे हैं, 4 पर्सन। ओके, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 4। फर्स्ट का मेरा 2 था, सेकेंड का 16 था, इसका 4। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। If it is known that the sum of the person who visited the museum on no two consecutive days from among the first 11 days was 8। तो सबसे पहले देखिए हमारे 8 का टोटल कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हमारे 8 का टोटल आ रहा है। ओके, और देखते हैं 11 16, और एक हमारे 8 का टोटल आ रहा है, ये लास्ट वैल्यू और ये फर्स्ट वैल्यू। ओके, और देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, 12 13 11 8 13 15 9 6 7 11 10 6। ओके, यहाँ पर आ रहा है ये दो वैल्यूज। ओके, मुझे क्या बोला गया है, if it is known that the sum of the number of person who visited the museum on no two consecutive days among the first 11 days was 8। no two consecutive days among the first 11 days was 8। तो मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ये मेरा डे वन और डे टू नहीं हो सकता, ये मेरा डे टू और डे थ्री नहीं हो सकता, ये मेरा डे थ्री और डे फोर नहीं हो सकता, ये मेरा डे फोर एंड डे फाइव नहीं हो सकता, ये मेरा डे फाइव डे सिक्स नहीं हो सकता, डे सिक्स डे सेवन नहीं हो सकता, डे सेवन डे एट नहीं हो सकता, डे एट डे नाइन नहीं हो सकता, डे नाइन डे टेन नहीं हो सकता। ओके, और डे 11 एंड डे 12 पॉसिबल हो सकता है। ओके, क्योंकि मुझे फिर फर्स्ट 11 डेज का बोला गया है, और ये मेरा डे 10 और 11 भी नहीं हो सकता। ओके, डे 10 एंड डे 11 भी नहीं हो सकता, बाकी इसके बाद सभी पॉसिबल है। तो मुझे पता है यहाँ पर मेरी वैल्यूज क्या क्या, फर्स्ट से लेके 10 डेज तक ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो और सेम हम यहाँ पर कह सकते हैं। ओके, सेम हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है तो ऑब्वियसली मैं इस तरह से जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे डे वन से लेके डे 10 तक की वैल्यूज नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर मेरे डे टू से लेके, ओके थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर डे वन से लेके डे 10 तक की वैल्यूज नहीं पॉसिबल है, यहाँ पर डे टू से लेके डे 11 तक की वैल्यूज नहीं पॉसिबल है। ओके, तो अब अपना हम कुछ केस लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ डे 11, तो ये आएगा डे 12, डे 13, ये आएगा 14 15 16, ये आएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ जाएगा 6। पर मुझे पता है यहाँ पे डे वन से लेकर डे 10 तक कुछ नहीं आ सकता, तो ये डे डे 11 यहाँ पर नहीं आ सकता, ये वाला केस मेरा पॉसिबल नहीं है। ओके, डे 11 यहाँ पर नहीं आ सकता, ये वाला केस मेरा पॉसिबल नहीं है। अब डे 12 आएगा यहाँ पे, तो देखते हैं डे 12 आएगा यहाँ पे, तो 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 आएगा यहाँ पे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं है। अगर डे 13 लेंगे हम, ओके डे 13 वहाँ पे लेंगे तो यहाँ पर मेरा 8 आएगा,
डे 14 लेंगे तो यहाँ पर मेरा 9 आएगा, डे 15 लेंगे तो यहाँ पर मेरा 10 आएगा, तो वहां पर हम क्या ले सकते हैं, वहां पर हम ले सकते हैं डे 16। ओके, वहां पर हम क्या ले सकते हैं, डे 16। तो यहाँ पर डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरा 11, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15। ओके, तो इस तरह से मेरा ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अब मेरे से क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द म्यूजियम ऑन डे 14। तो डे 14 का आप देख सकते हैं कितने पर्सन विजिट कर रहे हैं, मेरे 5 पर्सन विजिट कर रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। काफी अच्छा सेट था। आप देख सकते हैं किस तरह इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। इसमें जो आपकी लर्निंग है कि आपने जैसे सेकंड क्वेश्चन में देखा होगा, आप चाहें तो जो एक मेथड मैंने अब बताया था जिसको आप डे 1 को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे की वैल्यू लेकर भी चेक कर सकते थे, पर उसमें हो सकता था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंदी हो जाता। इसलिए आप देख सकते हैं किस तरह से हम डायरेक्टली एक दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। तो यही आपकी एक लर्निंग होनी चाहिए हमेशा सेट से, कि आप थोड़ा एक न्यू मेथड ट्राई करें, उससे कुछ लर्न करना चाहें। ओके, थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।